कहानी जुए की लत। राहुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। एक छोटा सा नौकरी पेशा लड़का जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश में लगा रहता था। बचपन से ही उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन पिता की डांट और माँ के प्यार ने उसे स्नातक तक पहुंचा ही दिया। कॉलेज के दिनों में राहुल का साथ कुछ ऐसे दोस्तों से हो गया जो अक्सर ताश खेलते और पैसे लगाते थे। शुरुआत में राहुल सिर्फ देखने जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी आकर्षित हो गया। एक दिन उसने 100 रुपए लगाए और 500 रुपए जीत लिए। उस जीत की खुशी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगा जैसे किस्मत उसकी जेब में आ गई हो। यही तो असली कमाई है, उसने सोचा। न नौकरी की झंझट, न बॉस की डांट, बस खेलो और पैसा कमाओ। यहीं से शुरू हुई जुए की लत। शुरुआत में सब मजाक की तरह था, 100, 200, कभी 500 तक। लेकिन फिर हारने का सिलसिला शुरू हुआ। हारने पर वह दोगुना पैसा लगाने लगता ताकि पिछली हार की भरपाई कर सके। पर जितना लगाता उतना हारता चला गया। पिता ने कई बार समझाया, बेटा, मेहनत की कमाई ही टिकती है, जुए में किसी का घर नहीं बसा। लेकिन राहुल को तो जुए में ही अपना भविष्य दिखने लगा था। जब घर से पैसे मिलने बंद हुए तो उसने अपने दोस्त से उधार लेना शुरू कर दिया, और जब वहां से भी मना हुआ तो मोबाइल, घड़ी, यहां तक कि मां की चेन तक गिरवी रख दी। एक दिन उसके पिता को पता चला कि राहुल ने घर के जरूरी कागज और जेवर एक स्थानीय सट्टेबाज को दे दिए हैं। गुस्से और दुख में पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब राहुल पूरी तरह सड़कों पर था। दोस्त, जिन्हें वह अपना भाई समझता था, सभी मुंह मोड़ चुके थे। भूख लगती तो किसी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, और जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा होता फिर वही जुआ। इस लत ने उसका सब कुछ छीन लिया था। आत्मसम्मान, परिवार, सपने और पहचान। अब वह सिर्फ एक जुआरी रह गया था। आत्मचिंतन की रात। एक रात बारिश हो रही थी। राहुल एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर भीगते हुए बैठा था। पेट में भूख, मन में पछतावा और आंखों में खालीपन था। तभी वहां एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने राहुल को एक चादर दी और पूछा, बेटा, जीवन में क्या खोया? राहुल रो पड़ा और सब कुछ कह दिया। साधु बोले, जुए में जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तक आत्मा को जीत नहीं पाओगे तब तक बाहर की जीत बेकार है। उनकी बात ने राहुल को भीतर तक हिला दिया। पहली बार उसने खुद को बदलने की ठान ली। नया सफर। अगले दिन वह पास के एक नशा मुक्ति केंद्र गया और खुद को भर्ती करवा लिया। वहां पर उसने देखा कि और भी लोग उसकी ही तरह थे, कुछ अमीर घरों से, कुछ गरीब, लेकिन सब एक ही दलदल में फंसे हुए। 3 महीने के इलाज और काउंसलिंग के बाद राहुल को जुए की लत से बाहर आने की शुरुआत हुई। वह अपने माता पिता से माफी मांगने गया। मां ने गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे एक आखिरी मौका दिया।